हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुना करना। एक अंकों का गुना किस तरह से किया जाता है, दो अंकों का गुना किस तरह से किया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे एक अंक का गुना और दो अंक का गुना नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे एक अंक का गुना किस तरह किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे दो अंकों का गुना किस तरह करते हैं। तो गुना करने के लिए हम लोगों को इस तरफ से गुना करना होता है। सबसे पहले यहाँ जो दो है उसको दो से गुना करेंगे, उसके बाद ये तीन से दो को गुना करेंगे और फिर चार से दो को गुना करेंगे। इस तरह जितना इधर रहेगा सबको एक एक करके यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं और जो भी आता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले इधर से गुना करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दो से दो को गुना करेंगे, तो दो एकम दो, दो दूना चार, चार आएगा। ये हम दो के नीचे चार को लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ से गुना करेंगे, तीन को दो से करेंगे, तो तीन एकम तीन, तीन दूना छः होता है। वो छः को हम तीन के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग चार को दो से गुना करेंगे, तो चार एकम चार, चार दूना आठ, आठ को हम चार के नीचे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों, एक अंकों को गुना को इसी तरह से किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 8, 9, 6, 5 को गुना करना है 3 से। तो उसी तरह हम लोग इधर से गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 को गुना करेंगे 3 से और 5 के नीचे यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह 6 से करेंगे 3 को, 6 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे और 9 को करेंगे 3 से, 9 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे और उसी तरह 8 को करेंगे 3 से, तो 8 के नीचे यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 को करते हैं 3 से, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 15 का हम लोग यहाँ पे 15 लिख लेंगे। 5 का पढ़े 3 बार तो 15 आया। यहाँ पे साइड में 15 कहीं लिख लेना है और जो दायां वाला अंक है वो यहाँ पे 5 के नीचे लिखिएगा और जो एक है वो हम लोग पैचा रखे रहते हैं हाथ में। ये हाथ में हमारा एक बच गया, 5 को हम यहाँ लिख दिए। उसी तरह से छक्का पढ़ना है 3 बार, तो छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और एक पहले से हम लोग के पास पैचा था तो एक इसमें जोड़ देते हैं। 18 एक 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइड में हम कहीं पे 19 लिख लेंगे। उसी तरह से फिर दायां वाला अंक जो है 9 है, तो 9 को यहाँ पे लिख देंगे और ये जो बचेगा ये हमारा पैचा रहेगा। ये वाला अगले जब गुना करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे। तो एक हमारा पैचा बच गया हाथ में। उसी तरह से 9 का पढ़ेंगे 3 बार तो कितना आएगा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और एक पहले से पैचा बचा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे तो 27 और एक 28 हो जाएगा। तो 28 को हम 9 के सामने लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 28 लिख लेंगे। 28 लिखने के बाद ध्यान देना है कि ये जो दायां वाला अंक है उसको तो सबसे पहले हमें 9 के नीचे लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे और ये जो बायां वाला अंक रहता है ये हमारा हाथ में पैसा बचा हुआ रहता है, इसको अगले अंक गुना करते हैं तब उसमें ऐड किया जाता है। तब हम लोग 8 का पढ़ेंगे 3 बार, कितना आएगा, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 और यहाँ पे 2 पैसा बचा हुआ है, 24 और 2 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 का 26 पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे अंक नहीं है। अगर जो आगे अंक रहता तो 26 का सिर्फ 6 लिखते हैं और पैसा हमारे पास 2 बच जाता। तो दोस्तों, इसी तरह से किया जाता है एक अंकों का गुना का सोल्व। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2 अंकों का गुना होने वाला है। तो दोस्तों, ये हमारा है तीसरा प्रश्न जो कि 2 अंकों का गुना है। तो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, तो इसको भी उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 को 3 से करेंगे और फिर 3 को 3 से, फिर 6 को 3 से और उसके बाद 4 को 3 से करेंगे। उसी तरह से 3 का खेल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर 4 को करना है, तो उसी तरह से 8 को 4 से, 3 को 4 से, 6 को 4 से और फिर 4 को 4 से करते हैं। तो आइए देखिए करते हैं। तो सबसे पहले 8 को 3 से करेंगे, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 आता है। तो 24 तो हम लोग लिखेंगे ना, यहाँ पे साइड में कहीं 24 लिखिएगा और ये वाला जो है यहाँ पे आ जाता है और 2 हमारा हाथ में पैसा रह जाता है। तो अब हम लोग 3 का पढ़ेंगे 3 बार, तो कितना आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 आता है। तो यहाँ पे 9 और पहले से 2 है उसको इसमें जोड़ लेंगे, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 11 नहीं, हम लोग 11 का 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 11 साइड में लिखते हैं तो ये वाला अंक यहाँ पे उतर जाएगा और एक हमारा ये पैचा रह जाएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे 6 को
3 से, तो छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18 होता है और पहले से एक बाकी है तो 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और 19 तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिखते हैं। उसके बाद फिर पढ़ेंगे चरका 3 बार, तो चरका 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और ये पहले से एक बचा हुआ है, 12 1 13 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग 13 का पूरा 13 लिख देंगे। अगर जो इसके बाद और अंक होता तो 13 को 13 नहीं लिखते, 13 का 3 लिखते और एक हाथ में रह जाता। यहाँ तक तो आप लोग जानते थे, ये तो एक अंक का गुना हो गया। अब दोबारा करना है हम लोगों को 4 से गुना। तो 4 से गुना करने के लिए सबसे पहले ये पहला अंक के नीचे हम लोगों को कटकुट का निशान देना होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 8 का पढ़िएगा 4 बार, तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 आएगा। तो 32 साइड में लिखना है और उसी तरह से ये 2 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और 3 हमारा हाथ में रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 3 का पढ़ेंगे 4 बार, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और हाथ में पहले से 3 है, तो 12 3 13 14 15 हो जाता है। तो 15 का यहाँ पे 5 लिख देंगे, 15 का यहाँ पे 5 लिख दिए और हाथ में 1 रह गया। तो एक अगला गुना करेंगे तो वहाँ पे जोड़ देंगे, तो अगला यहाँ पे इससे गुना कर लिए, इससे गुना कर लिए, फिर हम लोग 6 से 4 को करेंगे, तो छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और हाथ में 1 है, 24 और 1 25, तो 25 कहीं पे लिख लेना है। तो 25 के 5 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और हाथ में रह गया 2। तो अब 6 तक तो हो गया, अब हम लोग 4 को गुना करेंगे, तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा और ये हमारा 2 है, तो 16 और 2 18 हो गया। यहाँ पे लास्ट अंक है इसलिए हम लोग 18 को पूरा 18 लिख देंगे। अब यहाँ तक हम लोगों ने 2 अंकों का गुना कर लिए। 2 अंकों का गुना यहाँ तक करने के बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए 4 को 4 लिख देंगे क्योंकि 4 के नीचे तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और 5 हो गया आपका 14, तो 14 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे और 1 हमारा हाथ में रह गया। उसी तरह से यहाँ 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो गया और 1 हाथ में है, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 तो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। तो 2 अंकों का गुना इसी तरह से किया जाता है, ये आंसर हो गया। देखिए 2 अंकों का गुना का एक प्रश्न हमने और लिया है जो कि है 6 5 9 8 3 को गुना करना है 2 3 से। तो उसी तरह से हम लोग इधर से गुना करते जाएंगे इधर तक। यहाँ पे ध्यान देना है कि जितना भी अंक क्यों ना रहे इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 अंक ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक ही ऊपर लिए थे, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने 5 अंक लिए। तो ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर जितना भी अंक हो उसी तरह से हम लोग गुना करते हैं। हाँ, अगर जो नीचे 1 2 अंक बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए गुना करते हैं। सबसे पहले तो 3 को 3 से करना है और फिर 8 को 3 से, फिर 9 को 3 से, फिर 5 को 3 से, उसके बाद 6 को 3 से और उसी तरह सब को 2 से फिर करना है। तो यहाँ 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, तो 9 तो हम लोग लिख लेंगे। अगर जो 10 आता यानी कि 9 से बड़ा जो आएगा उसको हम पैंचा लेते हैं, तो ये तो 10 से कम है 9 है, तो 9 को तो सेम 9 ही लिख देंगे। उसी तरह से 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24 आता है, तो 24 आ रहा है तो ये तो 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे 24 लिख देंगे। और ये जो 4 है ना राइट साइड वाला अंक, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 8 के नीचे, और ये जो 2 है ना वो हमारे हाथ में पैंचा रह जाता है। इसको अगले अंक गुना करते हैं तब उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 को फिर 3 से करेंगे तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 हो जाएगा और इसको 2 को जोड़ देना है, तो 27 और 2 29 होता है, तो 29 लिखना है कहीं पे। और ये जो राइट साइड वाला अंक है ना उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद 2 पैंचा रह गया हाथ में। उसी तरह से फिर 5 को गुना करेंगे 3 से, तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाएगा और ये 2 पहले से बाकी है, तो 15 और 2 17 होगा, तो 17 को फिर से हम लोगों को लिख लेना है और राइट साइड वाला अंक को हम लोग यहाँ पे
लिख देंगे। 7 लिख दिए। उसके बाद एक हमारा पैंचा रह गया। अब यहाँ पे लास्ट अंक बचा है जो कि है 6। 6 को 3 से करेंगे तो छक्का 6 छुतना 12 छतिया 18 होगा। और एक बचा हुआ था इसको लेके 19 हो गया। और लास्ट वाला अंक है इसीलिए पूरा का पूरा 19 लिख देंगे। ये हमारा एक अंक का गुना हो गया। अब हमको दूसरे अंकों के साथ करना है। तो दूसरे अंक के साथ गुना करने से पहले हम लोगों को यहाँ पे कटकुट का निशान देना होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा अंक के साथ गुना करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 को करेंगे। इसका काम खत्म हो गया। अब इसको नहीं कुछ करना है, इसको अब हटा दो। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले 3 को 2 से करना है। तो 3 दूना 6 आया, तो 6 लिख देना है। उसके बाद 8 को 2 से करना है। तो 8 दूना 16, तो 16 तो बड़ा अंक है 9 से, तो 16 को 16 लिख लेना है। और राइट वाला अंक को 6 को यहाँ पे 9 के नीचे लिख लेना है। और यह आपका एक हाथ में रह गया। तो यहाँ पे अपना 3 से गुना कर लिए 2 में, 8 से कर लिए 2 में। अगला बारी है 9 का। तो 9 को करेंगे 2 से, तो 9 का 9, 9 दूना 18 आ गया 2 बार में। और यहाँ पे पहले से 1 बचा हुआ है, तो 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 को हम लोग 19 यहाँ पे लिखते हैं और ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा। और एक हमारा हाथ में रह गया पैंचा। अब यहाँ पे 9 तक तो हम लोग गुना कर लिए हैं। अब 5 को 2 से करेंगे, तो 5 दूना 10 हो गया। और हाथ में 1 है, 10 और 1 11, तो 11 यहाँ पे लिखते हैं। और ये वाला 1 तो यहाँ पे लिखा जाएगा और ये 1 हमारा हाथ में रह गया। अब हम लोग 5 से कर लिए। अब हम लोगों को 6 से करना है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो गया। और 1 यहाँ पे पहले से है, 12 1 13, तो ये लास्ट अंक था इसीलिए 13 को 13 पूरा लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों अंकों को गुना कर लिए हैं। अब हम लोगों को इसको जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे 9 है और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 9 को 9 लिखेंगे। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 होता है 10। तो 10 तो ऐसे लिखाएगा जो कि 0 10 का 0 यहाँ पे होगा और 1 हमारा हाथ में रहेगा। अब यहाँ पे गुना करेंगे 9 और 6 को, तो 9 और 6 होता है 15 और 1 हाथ में है, 15 1 16, 16 का 6 होगा। 16 यहाँ पे लिख देते हैं, तो 16 का 6 यहाँ पे हो गया। और हाथ में अभी भी 1 फिर से बचा हुआ है। अब यहाँ पे 7 और 9 को जोड़ेंगे, तो 7 और 9 होता है 16 और 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। तो 17 का 7, 17 का यहाँ पे 7 ही ना होगा, तो 1 हाथ में बच गया। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 9 और 1 10 और हाथ में 1 था 11, तो 11 का ये 1 लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 1 हमारा बचा हुआ है। अब यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया और 1 जो बचा हुआ है इसको लेकर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। जब आप लोग 6 5 9 8 3 को 2 3 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।